Hello everyone, welcome to the Pharma Educational Channel, which is a great initiative of Sai Rajesh sir. So today's topic of presentation is Vision, GPAT and NIPER. Myself Sheikh Zubair, I have qualified GPAT and NIPER in 2022. As per the instruction given to me by sir, that this seminar will be in both the languages, Hindi and English, because most of the students are familiar with Hindi on this channel. हम बात करेंगे जीपैड और नाइपर की. आज के प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, देन आपको किस तरह से फॉलो करना चाहिए, किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसको बोलते हैं यकीन होना चाहिए. ठीक है, अगर आपके पास यकीन है, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, 50,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन मुझे टॉप 1000 के अंदर आना है, ठीक है, तभी आप क्रैक कर सकते हैं. किसी भी चीज को अगर आपको क्रैक करना है, किसी भी चीज को आपको क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तभी तो आप जीत पाओगे. तो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल प्रेजेंटेशन, देयर इज अ वन वेरी फेमस कोट: विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. तो आपको ये कोड ध्यान में रखना है. अगर आपको विनर बनना है तो आपको कुछ तो भी अलग करके दिखाना पड़ेगा. So as you can see, this is my introduction. Myself Sheikh Zubair. I have qualified GPAT 2022. I got 139 marks. Then after that, I have qualified NIPER JEE. You can see that this is my rank card of NIPER JEE 2022. This All India rank 452. ये जो था ये MS, M.Pharm और M.Tech के लिए था, लेकिन एक अलग लिस्ट पब्लिश करती है फॉर द PG MBA फार्मा, तो उसके अंदर मेरा रैंक था ऑल इंडिया 248. सो दिस इज द लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड दिस इज द माई रैंक कार्ड. यू कैन सी आई हैव सिक्योर्ड 58 मार्क्स एंड रैंक इन फिगर लाइक 452. देन वी विल टॉक कि हमको नोट्स किस तरह से बनानी, बिकॉज जो नोट्स आपकी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड बुक के अंदर मार्किंग कर रहे हो, देन इट इज वेल एंड गुड, बट आपको रिवीजन के टाइम पे कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़े. जैसे कि मैंने हर सब्जेक्ट की नोट्स बनाई थी अलग अलग, ठीक है, जिसमें बेसिकली मेजर पोर्शन था फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और जो माइनर सब्जेक्ट्स का मैंने कंबाइंड नोट्स बनाया था. तो आपको भी उसी तरह से नोट्स बनाने हैं. तो नोट्स बनाने में आपका क्या फायदा होगा कि नोट्स से बनाओगे तो आपको क्या होगा कि रिवीजन के टाइम पे बहुत इजी हो जाएगा. जैसे कि आप आफ्टर नवंबर और दिसंबर के अंदर जब भी आप अपना रिवीजन चालू करेंगे तो आपके पास में एक बहुत ही अच्छा हैंडी मटेरियल होगा जिसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हो और वो आपको इजी भी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए. मैं बात करूंगा कि आपको नोट्स किस तरह से बनानी है. तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करना है, ठीक है. स्टैंडर्ड बुक्स मतलब अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको केडी त्रिपाठी फॉलो करना है. अगर आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको लैकमन फॉलो करना है. अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको सत्यनारायण बुक फॉलो करना है. आपको जो है स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना है और इसी के अंदर से आपको मटेरियल लिखना है. द नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिट योर रिसोर्सेज. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने देखा है, वो ना बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने के पीछे रहते हैं. लाइक बुक्स है तो आप किसी एक रेफरेंस बुक को लो और उसी को अच्छी तरह से पढ़ लो. आप बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते ना रह जाओ. तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि डाटा कलेक्ट करते रहते हैं और उनके पास में डाटा कलेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, रिसोर्सेज कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है. तो आप वैसा मत करो. आपके पास में जितना अवेलेबल है आप उससे प्रिपेयर करें. सिर्फ स्टैंडर्ड बुक अगर आपने एक भी ले ली तो वो भी सफिशिएंट है. स्टैंडर्ड बुक के साथ में एक आप पियर्सन जीपैड का बुक ले लें, या फिर आप साई राजेश सर के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, वहां से पॉइंट्स आपके क्लियर करें, वहां से कुछ नोट्स लिख ले, ठीक है. तो आपको जो है रिसोर्सेज को लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज की लिस्ट अगर आप देखने जाओ तो देर आर वास्ट रिसोर्सेज. मतलब इतने रिसोर्सेज है कि अगर आप सब कलेक्ट करने जाओगे तो आपका 2 साल में भी स्टडी नहीं होगा. तो आपको जो है ना एक अच्छे अच्छे रिसोर्सेज निकालने हैं और बस उसी में से आपको जो है नोट्स बनाने हैं, ठीक है. देन राइट इन योर ओन लैंग्वेज. जैसे कि आपको अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर लिखना है, आपके अंडरस्टैंड हो ऐसा, ठीक है. मतलब आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड को थोड़ा इजी करके लिखना है, या फिर आपको कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको उसको हिंदी के अंदर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर लिख लेना है, ठीक. फोकस मोर ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग. ट्राई टू राइट नोट्स इन अ वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैनर. आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ के जैसा नहीं लिखना है.
और आपको एकदम शॉर्ट के अंदर लिखना है। इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू सैंपल ऑफ माई नोट्स। सैंपल के लिए स्नैप्स लगाए हैं मेरे नोट्स के, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया आएगा कि आपको कैसा बनाना है। नो डाउट आप उससे अच्छे भी बना सकते हैं अगर आपको उसके अंदर कुछ और पॉइंट इंक्लूड करना है, मतलब बट मैं एज अ सैंपल के तौर पे आपको बताऊंगा। हाईलाइट वैल्यूज, यूनिट्स, कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो भी आपको यूनिट्स दिख रहा है, जो भी वैल्यूज दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो भी वैल्यूज है डिसइंटीग्रेशन टाइम का, डिसोल्यूशन टाइम का, वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। अगर कोई कीवर्ड है डेफिनेशन के अंदर तो उसको आप हाईलाइट करो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपके सामने से डायरेक्ट वो वर्ड हाईलाइट होके दिखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर उस वर्ड की इमेज बन जाएंगी, तो आपको बहुत अच्छा होगा रिवीजन करने के लिए। देन डोंट राइट मच थ्योरी, आपको थ्योरी नहीं लिखना है, बिकॉज जीपैड इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। वहां पर आप कितना लिख रहे हो इससे आपका कोई लेने देना नहीं है। तो उसके अंदर आप कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें और थ्योरी ना लिखें, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखते चले, जो चीज एसेंशियल है वो लिखें, एंड इज द इसको छोड़ दे, ठीक है। देन बिल्ड योर ओन मेनोमिक्स, आपको कुछ जैसे कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है या फिर यूएसपी डिसोल्यूशन एपरेटस है, तो ये इनके बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, तो उसको याद करने के लिए आपको कुछ अपनी ट्रिक्स बनानी होंगी, कुछ मेनोमिक्स बनाने होंगे, उसके मदद से आप उसको याद। देन राइट इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मतलब आप जब नोट्स लिख रहे हो तो ऐसा लिखें कि कम से कम आपको तो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको उसका रिविजन करना है। क्योंकि अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो जाओगे, अगर आप प्रिपरेशन करोगे अच्छे से तो, और अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो जाओगे तो फिर आपको नाइपर के लिए भी सेम नोट्स पढ़ना है। तो आप अपने नोट्स को क्लियर रखें, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर रखें, ताकि आप उसे बार बार यूज कर सके। सो दिस इज द सैंपल ऑफ माई नोट्स। एग्जाम्पल देखिए, मैंने सैंपल के लिए एक मेरी नोट्स का सैंपल लिया है, जिसके अंदर जैसे कि रेनिन इनिबिटर, तो रेनिन इनिबिटर के एग्जाम्पल, देन उसका मैकेनिज्म, देन एसी इनिबिटर, तो एसी इनिबिटर्स के अंदर क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसके अंदर एक पॉइंट क्या है कि कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल जो है वो आपके नॉन प्रोड्रग है, रेस्ट ऑल प्रोड्रग। तो इसके लिए मैंने अपनी एक ट्रिक बनाई थी कि नॉन कैप लिस्ट, ठीक है। जिनको कैप राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं मिल पाता है तो इनको बोलते हैं नॉन कैप स्टूडेंट, और उसके लिए जो लिस्ट निकालते हैं उसको बोलते हैं नॉन कैप लिस्ट। तो ये मैंने मेरी खुद की एक ट्रिक बनाई थी, नॉन कैप लिस्ट। नॉन मीन्स नॉन प्रोड्रग, कैप मीन्स कैप्टोप्रिल, लिस्ट मीन लिसिनोप्रिल, ठीक है। तो ऐसे आप खुद अपनी ट्रिक इन्वेंट कर सकते हैं, तो आपको याद करने में इजी रहेगा। देन एसीई यूज फॉर द ट्रीटमेंट के नीचे मैंने लिखा था कि एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो इसके लिए भी एक ट्रिक। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अगर आप रेफरेंस बुक में पढ़ने जाओगे तो ये सारा कंटेंट आपको कम से कम 2 से 3 पेजेस के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आपको कंटेंट को शॉर्ट करके पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, और बीच बीच में आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करते चले। और इस तरह से ट्रिक, अगर आपको किसी क्लासिफिकेशन के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आप उसके ट्रिक बना करके उसको याद करते रहे, बार बार डिस्कस करते रहे, तो आपको वो याद हो जाएगी। देन अगेन ये फार्मास्यूटिक्स का है, डायल्यूमेंट के एग्जाम्पल। तो डायल्यूमेंट के एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि ये स्टार्च, तो स्टार्च के अंदर देखिए मैंने लिखा कि इसका सोर्स क्या है, देन उसके अंदर मॉइस्चर कितना प्रेजेंट होता है, देन स्टार्च के 2 टाइप्स हैं, उसका कंपोजिशन क्या होता है, देन उसके नेम्स क्या है, इमिडेक्स, सेलुटैब। आपको ऐसी सारी चीज़ें लिखनी है, और जो भी इम्पोर्टेंट है जैसे कि इसके अंदर कितना कितना % होता है कंपोजिशन, वो इम्पोर्टेंट है। इसका नेम, अनदर नेम क्या है, उसके बाद में मॉइस्चर कंटेंट कितना है। सो इसी तरह से आपको हाईलाइट करते चलना है, अंडरलाइन करते चलना है। फॉर एग्जांपल दिस अनदर एग्जांपल इज सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, इसके 2 टाइप होते हैं, एविसिल पीएच 101, एविसिल पीएच 102। ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये ग्रैनुल फॉर्म के अंदर होता है। तो ऐसा लिखने की कोशिश करें तो आपको ईजी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग में भी, रिवीजन के अंदर भी काफ़ी हेल्प होंगी, और आपको जो है याद भी जल्दी होगा। अगर आप यही सारे पॉइंट्स अगर लैकमन में देखेंगे तो लैकमन में अराउंड 1 to 2 पेजेस के अंदर है। जो भी इसेंशियल रिक्वायर्ड पॉइंट है आपको इसके अंदर लिख लेना है, और साथ में आप पियर्सन का बुक भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट वहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है तो आप उसे वहाँ से लिख लें। साई राजेश सर का यूट्यूब चैनल है, और भी दूसरे यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी जा करके कुछ इसेंशियल पॉइंट्स अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई मॉक टेस्ट दिया, वहाँ पर आपको कुछ नया क्वेश्चन मिला आपके पॉइंट से रिलेटेड जो कि आपने नोट्स में नहीं लिखा है, तो आप वहाँ से उसको आकर ऐड ऑन कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके नोट्स जो है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, एक तो रेफरेंस बुक का भी, एक तो यूट्यूब चैनल का भी, एक तो क्वेश्चन पेपर का भी। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट उसके अंदर छूटना चाहिए। आई एम थैंकफुल टू द साई राजेश सर दैट सर हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स।
And students, I will suggest you must follow the channel Sai Rajesh. Learning is fun is their tagline, and really learning is fun. तो सर ने बहुत अच्छा काम किया है यूट्यूब के ऊपर. सर ने लगभग मैक्सिमम टॉपिक्स के, फार्माकोलॉजी के, मेडिसिनल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, और जो भी जीपैट 2022, 21, 20 का एक्सप्लेनेशन किया है सर ने, और नाइपर से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एप्टीट्यूड के लिए. मैं साई राजेश सर के चैनल को डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ. जब सर ने चैनल फॉर्म किया था और फर्स्ट वीडियो डाला था, डेट इज़ अबाउट बेसिक फार्माकोलॉजी, में आई वॉज एस्पिरेंट. कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि फार्मा एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प कर रहा है. और ये कंटेंट मतलब बहुत क्वालिटी कंटेंट है. अगर आप इससे भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो इसके अंदर सारे टॉपिक्स जो हैं वो वेल मैनर्ड के अंदर अरेंज मिल जाएंगे. ठीक है, उस जो है अभी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी, जो कि केमिस्ट्री क्लास 12 का है. लेकिन ये क्लास 12 का है, लेकिन जीपैट के अंदर भी उतना ही इसेंशियल है, बिकॉज जीपैट का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ ऑल अबाउट class 11th and 12th. So it is very helpful for all the competitive examination, and not for the competitive examination but also for your theory examination. मतलब आप जहाँ भी जाएंगे आपको सारे ये concept लगने ही हैं. So thank you so much sir, you are doing very great job and I really appreciate the work you are doing. Last I want to give you one mantra जिसको मैंने follow किया था, RRT. So R means read, मतलब आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना बेटर है. आप अराउंड नवंबर या दिसंबर तक के रीड करें. ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम फेब के अंदर है तो आप दिसंबर तक के रीड करें. अगर आपके एग्ज़ाम जैन के अंदर होंगे तो आपको नवंबर तक रीड करना. तो रीड करें. और रीड मतलब आप जितने भी रेफरेंस बुक्स है, फॉर एग्जांपल अगर फार्मास्यूटिक्स के लिए जो रेफरेंस बुक है, मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक रेफरेंस बुक आप यूज़ करें, एक एक दो रेफरेंस बुक यूज़ करें, जिसमें जो टॉपिक आपको अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है वो बुक पढ़े. ठीक है, बाद में आप जो है पियर्सन बुक और जो भी पीयूष जीपैट है, जो भी जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बुक्स बनाई उसको पढ़े. यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप वीडियोस देखें, वहाँ से पॉइंट्स लिखे उसको पढ़े. देन आप क्या करें, उसको रिवाइज करें. जितना रिवाइज करेंगे उतना बेस्ट है. ठीक है, रिवीजन इज द की. मतलब अगर आप रिवीजन स्किप कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो. जीपैट से पहले आपका कम से कम 2 बार तो भी रिवीजन हो जाना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग के अलावा आपका 2 से 3 बार रिवीजन मस्ट है. अगर आप 3 से 4 बार कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 2 से 3 बार तो करना ही है. देन उसके बाद रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं. और अपने आप को एक जज करें कि मतलब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उसका कितना यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो. जब तक कि आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मतलब आपका कंसेप्ट कितना बिल्ड हुआ है, आप लॉजिक लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो. तो दिस इज द की. रीड, रिवाइज एंड टेस्ट. रीड, रिवाइज एंड टेस्ट, and then you will get the success. I hope that you will qualify this examination in upcoming years. So my best wishes for all of you. Again, thank you all of you. And again, I want to thank G. Sai Rajesh sir for giving me this opportunity to interact with the students. Thank you all of you.